हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट विद अरुणा। और आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। यहाँ पे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, वैसे ही राइट हैंड साइड में भी दो टर्म्स हमें मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबको हम लिख लेंगे। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, Na, then oxygen O, then H, next is S। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी दो टर्म्स हमें मिल रही है, तो हम हर टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस एलिमेंट का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास Na का एक एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। देन ऑक्सीजन का भी एक एलिमेंट मौजूद है। देन हाइड्रोजन का भी एक एलिमेंट हमें मिलता है। फर्स्ट टर्म हमने कर ली है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे सेकेंड टर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के साथ हम इस 2 को प्लस कर देंगे। देन हमारे पास एक सल्फर है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। देन हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे वी हैव 4 ऑक्सीजन, सो वी विल प्लस 4। नाउ वी आर डन विद द लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड अब हो गया है, अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 Na है, तो हम Na के सामने 2 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 S है, तो हम यहाँ पे S के सामने 1 लिख देते हैं। देन वी हैव 4 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। देन हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +1। अब हम यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम है, 1 Na मौजूद है, जबकि यहाँ पे 2 है। इट मीन्स ये जो Na है वो डिसबैलेंस है। यहाँ पर हमारे पास 1 + 4 5 ऑक्सीजन है टोटल। वैसे ही 4 + 1 5 ऑक्सीजन हमारे पास राइट हैंड साइड में भी है। इट मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। यहाँ पर हमारे पास 1 + 2 यानी टोटल 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में केवल 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन और Na को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले बड़े नंबर के साथ, मतलब 1 + 2 यानी 3 वाले के साथ हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें अगर इस हाइड्रोजन को बढ़ाना है तो इसे हम किसी ना किसी तरीके से जब बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास नया जो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 आ गया, लेकिन इस 2 को पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन था 1, ये भी चेंज होकर कितना हो गया है, 2। तो हमें भी इसको चेंज करना होगा। अब ये हो गया है 2। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गई है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में केवल 3 हाइड्रोजन है। अब हम इसे 4 करना चाहते हैं, तो हम अगर यहाँ पे बढ़ाते हैं नंबर, तो यहाँ पे अगर हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। और यहाँ पे सीधे अगर हम 2 लिखते हैं तो ये 2 × 4 8 हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम इसको इग्नोर करके इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 की जगह 2 करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे ये जो 1H था ये कितना हो गया, 2। लेकिन इस 2 के कारण अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो Na था ये पहले कितना था, 1, ये भी कितना हो गया, 2। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन पहले 1 था, अब ये भी कितनी हो गई, 2। और हाइड्रोजन पहले 1 थी, ये ऑलरेडी 2 हो चुकी है। चलिए अब दोबारा हम चेक करते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हुई या नहीं। तो चेक करते हैं फिर से सारे एलिमेंट्स। तो Na देखते हैं, Na 2 है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 हो गई है। ऑक्सीजन 2 + 4 टोटल कितनी हो गई है, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है राइट हैंड साइड में, 4 + 2 6, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है और Na भी बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट H की चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 + 2 कितना हो गया है, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी H4 है, राइट हैंड साइड में भी H4 है। इट मीन्स अगेन H भी बैलेंस हो गया है। सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस था ही, इट मीन्स हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है।
दिस इज अवर सेकेंड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबको हम लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है H, सेकेंड एलिमेंट N, थर्ड एलिमेंट O एंड हमारा फोर्थ एलिमेंट है Ca। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास H कितना है 1, N 1, O कितने हैं हमारे पास 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए Ca और ये जो OH लिखा है उसके बाहर ब्रैकेट के हमारे पास 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये केवल O और H को बिलोंग करता है, इस Ca को नहीं। तो इसलिए हमारे पास कितने Ca है, केवल 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कितने O है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2। नेक्स्ट हमारे पास कितने H है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H के पास +2। नाउ वी आर डन विद द लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे ये जो NO3 है तो ये 2 इस NO3 को बिलोंग करता है, इस Ca को नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने Ca है, यहाँ पे 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कितने N है, तो इस N के साथ ये 2 है, तो इट मीन्स हमारे पास 2N है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N के सामने 2। देन हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, ये जो 3 है इस ब्रैकेट के बाहर ये जो 2 मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 6 O है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। देन यहाँ पे कितने H है 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। देन हमारे पास यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 1, तो ये जो ऑक्सीजन है हम इसके साथ +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है डिसबैलेंस दिखाई दे रही है। बड़े नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 + 2 5 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 6 + 1 7 है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी एलिमेंट सिंगल टर्म में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे Ca जो है ये केवल एक सिंगल टर्म में मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म में, राइट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म में है, तो यहाँ पे ऑड नंबर आ सकता है। लेकिन कोई भी एलिमेंट अगर वो 2 टर्म्स में है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, सेम यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा यहाँ पर इवन नंबर्स ही आएंगे, अदरवाइज हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑड नंबर क्या है 1, 6 इवन है बट यहाँ पे ये 1 ऑड है। सेम वैसे ही यहाँ पे 3 ऑड है, 2 इवन है। तो हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 है, इसको हमें इवन करना है। तो इवन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया तो आप देखिए क्या चेंज आता है हमारी पूरी इक्वेशन में। ये जो H है ये 2 × 2 4 हो गया। तो हमारे पास कितना H था पहले 2, तो ये कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन कितना हो गया है 2, पहले कितना था 1, तो यहाँ पे हो गया है 2। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया है 6 + 2 8। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 तो है, तो ये 2 इस 2 को बैलेंस कर रहा है। अब हमें इस 3 को 6 बनाने की कोशिश करनी है। तो ये 6 कब बनेगा, जब हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम 2 यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही हमने 2 यहाँ पे लिखा तो इस O के साथ साथ H भी चेंज हो गया। तो देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं। यहाँ पे H कितना था पहले 1, अब कितना हो गया है 2। N कितना था 1, अब कितना हो गया है 2। ऑक्सीजन पहले 3 था, अब कितना हो गया है 2 × 3 6। तो यहाँ देखिए अब हमने ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस कर दी है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी आ गई है 6 + 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है राइट हैंड साइड में 6 + 2 8, मतलब ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो गई है। देन कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। N 2 लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गया, राइट हैंड साइड में 2 था, ये भी बैलेंस हो गया है। देन H हमारे पास 2 + 2 टोटल कितना हो गया है 4, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास है 4, तो यानी H भी बैलेंस हो गया है। इट मीन्स हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। दिस इज अवर थर्ड केमिकल इक्वेशन। ये दिखने में तो इजी दिखाई दे रही है लेकिन थोड़ी सी टफ हो सकती है। इसे भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल करे हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है C, नेक्स्ट एलिमेंट H, थर्ड एलिमेंट O।
तो इस इक्वेशन में हमारे पास केवल 3 एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट करने के लिए लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें C कितना है 2, H 6, ऑक्सीजन कितना है 2। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास C कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, देन ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ पे +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन डिसबैलेंस दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर से शुरू करते हैं। तो बड़ा नंबर है 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में H कितना है 6, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है 2। तो यहाँ पे हमें इस 2 को 6 बनाना है। इस 2 को हम 6 कैसे बना सकते हैं, जब हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे H कितना हो गया 3 × 2 6। पहले 2 था, अब हो गया है 6। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन कितनी हो गई, पहले यहाँ पे 1 थी, अब हो गई है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें तो हमारे पास H 6 हो गया, H बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में कितनी हो गई है 2 + 3 5। मैंने आपको एग्जाम्पल 2 में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट 2 टर्म्स में मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों ही टर्म्स में मौजूद है, तो उस केस में इक्वेशन तभी बैलेंस होती है जब दोनों ही इवन नंबर में प्रेजेंट हो। यहाँ पे 2 तो इवन है, लेकिन ये 3 इवन नहीं है, तो हमें इस 3 को इवन बनाना है। चलिए इवन कब बनेगा, 3 की जगह अगर हम 4 लिख देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हमने 3 की जगह 4 लिखा तो क्या हो जाएगा, 4 लिखते ही 4 × 2 ये H कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 6। अब इस 6 को अगर हम 8 बनाने की कोशिश करें तो ये जो 6 है इस टर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके से हम H को 8 नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें H को बढ़ाना पड़ा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, है ना। का सबसे कम नंबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा तो अब देखिए क्या फ़र्क पड़ा, ये जो C है ये पहले कितना था 2, लेकिन जैसे ही हमने ये 2 लगाया तो ये कितना हो गया 2 × 2 4। H यहाँ पे कितना था 6, अब कितना हो गया 6 × 2 12। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 12 हो गया, तो अब यहाँ पे भी हमें H को 12 करना पड़ेगा। ये कैसे 12 होगा, जब हम यहाँ पे ये जो 3 है, यहाँ पे ये जो 3 है इसको जब हम क्या लिखेंगे 6 कर देंगे। जब हम इसको 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2 12। तो हमारे पास पहले 6 था, अब ये कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हमें इस H को बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में H 12 है, राइट हैंड साइड में भी 12 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 6 लगाया तो इस H के साथ साथ क्या चेंज हुआ, ये O चेंज हो गया। तो O पहले कितना था 3 था, अब कितना हो जाएगा, ये भी हो गया है 6। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 2 और 6 यहाँ पे तो इवन नंबर आ गए। अब इसको बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे C कितना हो गया 4, तो यहाँ पे C कितना है 1 है, तो हमें इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 लगाया तो C कितना हो गया 1 से हो गया ये 4। लेकिन इस 4 के कारण यहाँ पे ये ऑक्सीजन चेंज हो गई, तो ये कितनी हो गई 4 × 2, ये कितनी हो गई 8। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं C कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 4, C बैलेंस हो गया। H कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 12, राइट हैंड साइड में 12, H बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो O है ये कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, ये 8 + 6 14, ये अभी डिसबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इसको किसी तरीके से हमें 14 बनाना है। तो ये 2 कहाँ से आया है, इस टर्म से आया है। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, अगर इस टर्म को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए 7 × 2 14, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में भी 14, राइट हैंड साइड में भी 14। तो यहाँ पे O, H एंड C तीनों हमारे बैलेंस हो चुके हैं। इट मीन्स हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।